ये क्या पीछे? ये भाई गांव के ना वो पूरे इंडिया में एक ही पेड़ है जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो पेड़ हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो हम ढूंढ रहे हैं कि वो पेड़ कहाँ पे है। तो वो यहाँ की जंगली मुर्गी है, वो देखिए, और इसके साथ में इसके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जंगली मुर्गी के चक्कर में नीचे खेत में गिर गया मैं, बच गए, कपड़े कुपड़े नहीं गंदे हुए, बच गया, हाथ लगा लिए थे मैंने नीचे। और यहाँ के खेत देखो यार कितने प्यारे हैं ना, सीढ़ी नुमा खेत है, ऊपर से खेत बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, और ये इस साइड और छोटा है देखो, और फिर उससे आगे और नीचे है खेत, फिर और नीचे, बहुत नीचे तक जा रहे हैं। ये है यहाँ के हिमाचल के खेत। और आपको एक दोस्त से मिलवाते हैं जिसका नाम है बिल्लू, और उसको मेरी पहचान हो गई पूरी। तो चलिए पहले मैं हाथ पैर धो लेता हूँ क्योंकि मैं गिर गया हूँ। ये देखो, का थोड़ी पूजना लाइया है, कंजी का थोड़ी पूजना लाइया, हाथ लगा ले। बिल्लू, हेलो हेलो, बिल्लू बिल्लू। रुको जरा, सबर करो। हेलो बिल्लू, हेलो हेलो, इससे, इस हाथ से। और यार यहाँ का मौसम देखो कितना प्यारा है ना, पीछे देखो, धूप तो है ही नहीं यहाँ पे, और इतना ठंडा मौसम है ना यहाँ पे। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको हम सेब के पेड़ भी दिखाएंगे, क्योंकि मैंने रात अनुज से पूछा था कि सेब के पेड़ हैं यहाँ आसपास, वो कह रहा हाँ है। तो कोशिश करूँगा, मैं दिखाऊँगा आपको सेब के पेड़। तो चलिए मैं जा रहा हूँ अब नहाने, नहा के फिर हम घूमने जाएंगे कहीं पे। तो चलिए फिर मैं नहा के मिलता हूँ। तो खाना खुना खा के हम हो गए तैयार, और खाना बैग सामान तैयार कर रहे हैं, बैग बुक लेके जाएंगे। तो ये लगा रहे हैं मास्क अभी। और यार ये मैंने टी शर्ट बनवाई थी दिल्ली से अपने चैनल की, तो ये 200 रुपये की पड़ी थी मुझे, तो मैंने सोचा बनवा लूँ ना। तो मैंने 3 बनवाई थी, एक ये 2 ब्लू बनवाई थी, एक वाइट थी, तो उस पर और कोई कलर नहीं था। तो ये टी शर्ट है, 200 रुपये की पड़ी थी मुझे। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से, और थोड़ा आगे तक जा रहे हैं पैदल। फिर अनुज का दोस्त फिर आएगा, आज आएगा अनुज? हाँ आएगा, तो इसने फ़ोन किया होगा। तो यार यहाँ पीछे का व्यू देखो कितना मस्त है ना, छोटी सी सड़क है, और यहाँ पेड़ पौधे इतने प्यारे लगते हैं ना सड़क के चारों तरफ। हमारी साइड तो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अभी। तो भाई अशोक भाई आ चुका है, और हम कहाँ जा रहे हैं अनुज? नूरपुर फोर्ट, नूरपुर जा रहे हैं हम। तो चलिए चलते हैं। तो यार हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और अनुज और आगे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। नूरपुर का किला बता रहे हैं शायद कहीं पे। तो चलिए चलते हैं। ये तो लग चुके हैं आते ही फोटो उतारने। अनुज क्या फोटो उतार रहे हो? हाँ जी, सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फियाँ? हाँ जी, कैसे? ऐसे कुछ। तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। और ये रहा पीछे नूरपुर का किला, और हर बार ये मुझे किला ही घुमा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी किला घूमता रहा हूँ। तो चलिए हम पहुँच चुके हैं और अंदर चलते हैं। इसका काम यही है, बस कहीं भी जाएगा ना ये, तो ये लाइव हो जाएगा। लाइव हो रहा है? हाँ लाइव हो रहा है यार फैन फॉलोइंग देख रही है ना। और यार यहाँ पे ना एक पेड़ है, वो भाई ने बताया अभी कि जब ये किला बना था ना, तो राजा था इधर का, जो यहाँ का राजा था ना, वो कहीं दूसरी कंट्री से लेके आया था। हाँ वो कहीं दूसरी कंट्री से लेके आया था। वो पेड़ पूरे
वो पूरे इंडिया में एक ही पेड़ है जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो पेड़ हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो हम ढूंढ रहे हैं कि वो पेड़ कहाँ पे है, तो चलिए चलते हैं फिर। दोबारा तो अभी हम किले के अंदर आ चुके हैं और भाई बाहर बैठा था एक, तो उस भाई से हमारी बात हुई। हमने यहाँ का मतलब पूछा कि यहाँ का इतिहास क्या है, तो उस भाई ने बताया हमें कि जो नूरजहाँ थी ना, शाहजहाँ की रानी थी जो, उसके फेस पे पिंपल वगैरह हो गए थे, तो वो कहीं से ठीक नहीं हो रहे थे, तो वो यहाँ आई थी और यहाँ आके उसके फेस के पिंपल वगैरह ठीक हुए। तो इसलिए शाहजहाँ ने यहाँ का नाम नूरपुर रख दिया, क्योंकि उस ऐसा माना जाता था कि वो बहुत खूबसूरत थी और उसके मतलब बहुत नूर था फेस पे, और यहाँ आके ठीक हुआ वो, इसलिए यहाँ का नाम नूरपुर पड़ गया। तो ये यहाँ की एक छोटी सी बात पता लगी है हमें। तो चलिए आपको कुछ और दिखाते हैं। तो भाइयों अभी हम अंदर आ चुके हैं और वो पेड़, ये है वो पेड़, और ये पेड़ सूख चुका है अब। तो आपकी एक भाई से बात करवाते हैं यहाँ पे। तो ये भाई है, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम निशांत है। निशांत है भाई का नाम, और भाई ने हमें इस पेड़ के बारे में बहुत चीजें बताई जो आप भाई के मुंह से ही सुनो। भाई जी बताओ। हाँ, ये पेड़ है जो जब ये मूर्ति है थी इसके साथ ही ये पेड़ आया था। लगभग 400 साल हो गए इसको पेड़ आए हुए हैं। जब अब ये 1-2 साल से सूखने लगता है, तो हमने इसको बचाने की बहुत कोशिश की, पर ये किसी कारणवश सूख गया। इसके साथ ही हमने अब 2 पेड़ लगाए हैं इसके तैयार किए हुए। एक ये एक अंदर लगाया हुआ हमने, 2 पेड़ हैं। तो अब इनको 1 साल हो गया तैयार किए हुए। अब देखते हैं कितनी देर और चलता है ये पेड़। तो इसके तो भाई ने ये कहा कि मतलब यहाँ पे ना जो मादा पेड़ हैं और भी काफी सारे हैं, और जो मेल है मतलब मेल ना, हाँ मेल है, मेल पेड़ एक ही है वो यहाँ पे, और वो लगाया हुआ है ना जो वो पीछे वो मेल है। और यहाँ मादा पेड़ तो बाहर और काफी सारे मिल जाएंगे पूरे इंडिया में, पर जो मेल है ना वो सिर्फ यहीं पे है, एक ही है। तो ये पेड़ है वो पीछे। तो चलिए आपको कुछ और दिखाते हैं फिर। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर हमें पुजारी जी मिले। तो पुजारी जी से पूछते हैं इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर का इतिहास और इस फोर्ट का इतिहास। तो चलिए पुजारी जी से मिलवाते हैं। यहाँ जो विग्रह स्थापित है, ये राजा, यहाँ के जो राजा थे, राजा जगत सिंह, वो गए थे चित्तौड़गढ़ के राजा के आमंत्रण पर। तो वहाँ जो उनको रहने के लिए कमरा दिया गया था, उसके साथ में ही मंदिर था। रात में मंदिर में जो है घुंघरुओं की आवाज़ें और भजन कीर्तन की धुन जो थी वो राजा जी ने सुनी। जब उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक औरत जो है वो भजन कीर्तन कर रही, नाच रही है। फिर जो पुरोहित था वहाँ पे, उसने बताया कि ये जो विग्रह है जो अंदर भजन कीर्तन कर रही है, ये मीराबाई है, और ये जो विग्रह है ये मीराबाई और कृष्ण जी का स्वरूप है। ये जब यहाँ से वापस जाना है तो उपहार में यही राजा जी से मांग लिया। तब राजा जी ने उपहार के तौर पे यही विग्रह चित्तौड़गढ़ के राजा जी से मांग लिया था। तो लाके उन्होंने फिर अपने में ही फोर्ट में यहाँ पे स्थापित किया था। ये उनका दरबार खास था जहाँ पे अभी स्थापना की गई है। यहाँ पे दरबार लगता था जी। और ये मंदिर कितना पुराना है पंडित जी? ये 1619 से 1623 के बीच में यहाँ पे लेकर आ गए थे राजा जगत सिंह। तो तकरीबन 400 साल हो गए हैं यहाँ पे स्थापित किए हुए। और ये किला कितना पुराना है? किला जो है ये तकरीबन 700-800 साल पुराना है। 700-800 साल पुराना है। तो ये है वो मूर्ति जो 400 साल पुरानी मूर्ति है, दिखाते हैं आपको। और ये किला है 700-800 साल पुराना। तो ये है यहाँ का इतिहास। ये पूरे अपने इंडिया में एक ही मंदिर है जहाँ पे श्री कृष्ण जी के साथ मीरा जी स्थापित हैं, और इन दोनों के साथ में पूजा की जाती है।
तो ये एक ही मंदिर है, पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पे पूरे इंडिया में, और कृष्ण जी के साथ मीरा जी की पूजा होती है यहाँ पे। तो ये एक ही मंदिर है जिसमें मीरा जी की पूजा कृष्ण जी के साथ होती है। और अभी हमने खाना खाया तो माँ की याद आ गई, और माँ के लिए 2 लाइनें हैं कि लिखण बैठा माँ बारे पूरी रात ही लंघ गई, ना अल्फाज मिले ना अखर जुड़े, मेरी कलम भी मेरे मूहरे संग गई। कहंदी लिखता देवां पर स्याही मुक जानी पूरी दुनिया दी, कागज विच चुपचाप सी भी रो बैठा, बोलिया ए प्यार कदे लिखिया ही नहीं जाना, जिन्ना माँ ने कीता है किसे होर ने की कर जाना। कहंदा तू माँ नू कदे कागज ते उतार नहीं सकदा, बस लंबी उम्र दी दुआ करया कर, थोड़ा जिहा टाइम कढ के माँ दी सेवा भी करया कर, माँ दी सेवा भी करया कर। तो दोस्तों हम अंदर घूमे, बातें बुत्ते की, किले का इतिहास जाना, मंदिर का इतिहास जाना। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, और हम कल ट्रैकिंग पे जाएंगे जंगल में। तो चलिए मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम कल यहाँ के हिमाचल के जंगल में जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे, रात गुजारेंगे जंगल में, वहीं बनाएंगे, वहीं खाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं।